तो भारतीय बाजारों के लिए एक और हफ्ते का अंत होता हुआ दिखाई पड़ा और इस हफ्ते में इवेंट रहे, अर्निंग्स रही, कई सारी अर्निंग्स रही और धीरे धीरे लास्ट तक आते आते थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल भी होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छी चीज़ रही कि एफआईज इस पूरे हफ्ते के दौरान खरीदारी ही करते हुए दिखाई पड़े और ज़बरदस्त खरीदारी उन्होंने की। इनफैक्ट आप 10 दिनों की अगर बात करेंगे तो करीब 30,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हो चुकी है। ये रहे आंकड़े इस पूरे हफ्ते के दौरान। निफ्टी करीब करीब 1% ऊपर रहा, सेंसेक्स करीब करीब 1% ऊपर रहा, मिड कैप इंडेक्स करीब 0.2% ऊपर रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर रहा। आईटी इंडेक्स स्टार परफॉर्मर रहा, 0.7% की तेजी और बैंक करीब करीब 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते में निफ्टी के टॉप गेनर रहे टेक महिंद्रा 12% ऊपर, एचसीएल टेक 10% ऊपर नंबर्स के बाद, एम&एम 7% ऊपर और टाटा मोटर 5.5% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर था अदानी पोर्ट में 5.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 4.5% नीचे, भारतीय एयरटेल 3.5% नीचे और अदानी एंटरप्राइजेस करीब करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिली उसमें एयू बैंक 15.5% की तेजी, फारी एनर्जी 15.5% ऊपर, टाटा एलेक्सी करीब 14.5% के आसपास की तेजी और कोफोर्ज करीब करीब 12% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता दिखाई पड़ा। तो मिड कैप आईटी में भी इस बारी दम दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो एसीसी 6% नीचे, बायोकॉन 6% नीचे, एसबीआई कार्ड 4.5% नीचे और कल्याण ज्वेलर्स 4.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी तो उसमें न्यूजन सॉफ्ट 14% ऊपर, अतुल 13% ऊपर, केफिन टेक 10% ऊपर, डेटा पैटर्न करीब करीब 10% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर जहां गिरने वाले शेयर उसमें आरके फोर्जिंग 11% नीचे, पीसीबीएल 11% नीचे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास 8% नीचे और गार्डन रीच 5.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ साइड पर जहां पर खरीदारी इस पूरे हफ्ते के दौरान रही उसमें टाटा एलेक्सी स्टार परफॉर्मर रहा नंबर्स के बाद 15.5% ऊपर, एयू बैंक 14.5% ऊपर, कोफोर्ज 12% ऊपर, टेक महिंद्रा 12% ऊपर। तो एयू बैंक भी नंबर्स के बाद चलता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो सिंजिन 13.5% नीचे, इंडियन होटल 7% नीचे, श्रीराम फाइनेंस करीब 7% नीचे और वरुण बेवरेजेस करीब करीब 6.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर कुछ और सेक्टर्स की बात किया तो इस हफ्ते के लिए स्टार परफॉर्मर था आईटी 7% ऊपर, कोफोर्ज 12%, टेक महिंद्रा 12%, एम्फेसिस 12% और एचसीएल टेक 10% की बढ़िया तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स की बात किया तो ऑटो 3% ऊपर, इसमें एम&एम 6.5%, टाटा मोटर 5.5%, हीरो मोटोकॉर्प 3% और मदरसन करीब करीब 3% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और सेक्टर्स की बात किया जहां पर तेजी रही तो उसमें रियल्टी लोधा 5% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टी 5%, शोभा डेवलपर 4.5% और ब्रिगेड करीब करीब 4% की बढ़त के साथ ये हफ्ते में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। फार्मा में से 1.5% का उछाल था, लेकिन नेटको स्टार परफॉर्मर रहा 8% ऊपर, डिवीज 7% ऊपर, लुपिन 4.5% ऊपर और विंडो फार्मा 4% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और सेक्टर्स की बात करें तो बैंक्स करीब 1% की तेजी रही, लेकिन बैंक्स में एयू बैंक 15% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट 5% ऊपर, इंडसइंड बैंक 3.5% ऊपर और बैंक ऑफ बड़ौदा करीब करीब 2% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये तो रहा पूरे हफ्ते का लेखा जोखा। अब आते हैं आगे की दिशा दशा कैसी है। अब अर्निंग जो आनी है उसमें 26 अप्रैल की अर्निंग में बीईपीएल, एमआरपीएल, आईडीएफसी, इंडिया सीमेंट, उग्रो कैपिटल, मनोरमा इनके नंबर्स आने वाले हैं। 27 तारीख को संडे है तो वहाँ नंबर नहीं आएंगे। 28 तारीख को फिर नंबर आएंगे और 28 तारीख को बहुत सारे नंबर्स आएंगे। एक लंबी सूची है, उसमें कई सारी मिड कैप कंपनियाँ, कई सारी लार्ज कैप कंपनियों के अर्निंग्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्लस रिलायंस के नंबर्स भी आपको शुक्रवार को दिखाई पड़े हैं और उन शुक्रवार के आए हुए नंबर्स का इंपैक्ट आपको सोमवार को दिखाई पड़ेगा, तो उस पर भी आप अदरवाइज नजर रखिएगा। 28 तारीख के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। अल्ट्राटेक, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, आईआरएफसी, केपीआईटी, पीएनबी हाउसिंग, टीवीएस मोटर, अदानी विल्मर, कैस्ट्रॉल, सेंट्रल बैंक, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो कि आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये सूची बहुत लंबी है कि अब धीरे धीरे हम अर्निंग के उस छोर पे जा रहे हैं जहाँ पे अर्निंग की साइज या क्वांटम जो है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इन अर्निंग्स के ऊपर नजर रखिएगा। अगले हफ्ते ऑटो सेल्स के नंबर भी हैं, लेकिन अब आती है बारी कि रणनीति क्या हो। निफ्टी में खरीदारी करेंगे, 24,300 का टारगेट रहेगा, 23,800 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक के अंदर भी खरीदारी करके ही चल सकते हैं। टारगेट रहेंगे 55,300 के और 54,200 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आप मेंटेन करके चलेंगे। तो थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी सिचुएशन। मंडे को क्या होता है वीकेंड पे उसका इंपैक्ट रहेगा, रिलायंस के नंबर्स का इंपैक्ट रहेगा और अर्निंग्स का इंपैक्ट रहेगा, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी के बीच में मार्केट्स के ऊपर आप नजर रखिए, एफआईएस के आंकड़ों पर नजर रखिए और बाकी मिड कैप स्मॉल कैप पर नजर रखिएगा।